करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को केंद्र में रखकर ग्लोबल इंटरफेथ काउंसिल के माध्यम से एक बड़ा ही अभिनव प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास को करने के लिए गायत्री परिवार की ओर से और समस्त गायत्री परिजनों की ओर से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जो बिंदु है, जो विषय है, वो आज की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में केंद्र का विषय है कि जो असमानता हमें हर जगह पर व्याप्त दिखाई पड़ती है, उसके मूल में कारण क्या है। यदि हम लोग केंद्रीय कारण की ओर जाएं, क्योंकि समाज में सोच के अंदर विकृति है, मनुष्य के चिंतन के अंदर विषाक्तता है, आदमी सिर्फ एक चीज़ की ओर केंद्रित नज़र आता है कि उसके अपने स्वार्थों की, अपने हितों की पूर्ति कैसे हो सकती है। और जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं अनंत हो जाती हैं, पर क्षमताएं सीमित हों, तो इंसान के हिस्से में इस जद्दोजहद के अंत में एक ही परिणाम निकल कर के आता है कि उसका अपना मन जो है वो एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। आज यदि हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता हो कि आज के समय की युद्ध भूमि कहाँ है, तो वो इंसान के मन के अंदर है। किसी और कुरुक्षेत्र को, किसी और लंका को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंसान की जो अपनी मनोभूमि है वही एक विग्रह की, वही एक विप्लव का केंद्र बन गई है। और ऐसे समय में जो समाधान के स्वर हैं वो भी अंदर से निकल कर के आते हैं। वर्षों पहले गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था कि यदि समाज को नए सूत्र में पिरोना है, नई दिशा में लेकर के जाना है, तो आज जो समस्याएं हैं, जहाँ पर हम लोग फीमेल फीटिसाइड या फिर महिलाओं की दृष्टि से असमानता को हर जगह पर व्याप्त होते हुए देखते हैं, तो ऐसे समस्याओं का जो समाधान है उसके लिए वर्षों पहले उनने एक सूत्र को दिया, और सूत्र दिया कि यदि 4 भवनों पर भारतीय समाज को खड़ा किया जा सके तो ये भवन स्थायी भी होगा, सुदृढ़ भी होगा और एक नए संकल्प को लेकर के भी होगा। और इन्हीं 4 सूत्रों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सूत्र हैं एकता, समता, शुचिता और ममता। कि हम लोग मिल कर के आज की इन समस्याओं के समाधान के स्वरों को तलाशें, और जो संकल्प हो वो समता के आधार पर हो। न उसमें नर और नारी की असमानता हो, न जाति की असमानता हो, न धर्म की असमानता हो, न वर्ग की हो, न वर्ण की हो। वैसे भी जो समस्याएं हैं वो किसी एक धर्म, एक जाति के साथ सरोकार कहाँ रखते हैं। उनका संबंध ही मानवता के अस्तित्व के साथ है। तो असमानता न हो, एकता हो, समता हो, केंद्र में शुचिता का भाव, इंसान के अंदर पवित्रता का संकल्प हो, और एक ममत्व का, एक कंपैशन का, एक करुणा का, एक त्याग का, एक बलिदान का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो समाज एक नए स्वरूप को लेकर के जन्म लेता है। और निश्चित रूप से जो संकल्प आज ग्लोबल इंटरफेथ सोसाइटी के द्वारा और काउंसिल के द्वारा लिया गया है, और यूनाइटेड नेशन के FP प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के इस कार्य को किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से अपने इस संकल्प को पूरा कर पाएगा, ऐसा हम लोगों को दृढ़ विश्वास है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।